हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर पे नज़र डालेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार देने की घोषणा की है। अब यूक्रेन के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यहाँ के प्रधानमंत्री की व्लादिमीर ग्रेसमन, यहाँ की कैपिटल कीव है, यहाँ की मुद्रा रिवेनिया है। अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है युगांडा। यह जो आपको इमेज दिख रही है यह वेनेसा नकाटे हैं। अब यूनिसेफ के बारे में कुछ जानते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कैथरीन रेसेल हैं। इसका कार्यालय डेनमार्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 3। हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमित कठपालिका को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है इंडसइंड बैंक। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है यह सुमित कठपालिका है। इन्हें ही एमडी और सीईओ इंडसइंड बैंक ने नियुक्त किया है 3 साल के लिए। आइए अब अगले प्रश्न पे हम नज़र डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। हाल ही में कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही जवाब है प्रणव आनंद। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है यह प्रणव आनंद है। ये ही हाल ही में 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। रोमानिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 अंक पार करने के बाद बेंगलुरु के प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य संपत्ति को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है। आइए महाराष्ट्र पे कुछ फैक्ट डालते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ की कैपिटल मुंबई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। हाल ही में एस जयशंकर अमेरिका विदेश यात्रा पर गए हैं। अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। वियतनाम लगातार 2 वर्षों से फर्स्ट पोजीशन पे है। अब आइए जानते हैं कुछ वियतनाम के बारे में फैक्ट। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री फुम मिन चिन्हो हैं। यहाँ की कैपिटल हनोई है। यहाँ की मुद्रा VND है। यह इंडेक्स क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 4थे पायदान पर भारत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में हाल ही में U19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9।
चीन के साथ कौन सा देश मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएई। अब यूएई से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हम जानते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा यूएई दिरहम है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया करते हैं। किसने हाल ही में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इलैयाराजा। इलैयाराजा ने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहाँ के वैज्ञानिक ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि तैयार किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आईआईएससी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने टीबी की वैक्सीन देने की नई विधि तैयार किया है। अगला प्रश्न। हाल ही में काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू में भाग लेने के लिए भारत के आईएनएस सतपुड़ा और P-28 समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13। हाल ही में डुरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने हाल ही में डुरंड कप का 131वां संस्करण जीता है। डुरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप आयोजित हुई। आज भी यह इस खेल की दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14। किसे हाल ही में सलेम का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है विनोद अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी सियाम का नया अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को चुना गया है। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम ने 2022-23 के लिए विनोद अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। आइए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। यहाँ की समर कैपिटल श्रीनगर, यहाँ की विंटर कैपिटल जम्मू है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का राज्य था, जिसे अगस्त 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।